नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कुमार। प्रशांत टीचिंग वे में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मनोविज्ञान की सीरीज में आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं मनोविज्ञान का लगभग 50 प्रश्न होंगे दोस्तों। तो मैं प्रत्येक दिन इसी प्रकार आपके लिए मनोविज्ञान कुछ दिन के बाद आप लोगों के लिए ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसके बाद फिर संस्कृत होगी, हिंदी होगी, यानी बराबर प्रत्येक दिन हम आपके लिए एक-एक सेट बना के ज़रूर लेके आएँगे और मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी मतलब मेहनत करते होंगे और मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी लगभग रात के साढ़े 9 बज रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए ये सेट तैयार कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार मैं मेहनत करता हूँ, मैं खुद अपने लिए करता हूँ दोस्तों। मैं खुद अपने लिए दोस्तों करता हूँ मेहनत, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो जानकारी है, मैं अपने से हर चीज़ करता हूँ, आप लोगों के लिए टाइपिंग करना, हर चीज़ सेट करना, आप लोगों को पढ़ने में कोई तरह का आप लोग क्वेश्चन अगर लिखते हो, नोट्स बनाते हो, उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब बातें होती रहेगी बीच-बीच में और मैं चाहता हूँ आप लोग जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रशांत टीचिंग वे। ठीक है दोस्तों, ये सर्च मार के आप देख लीजिएगा दोस्तों और चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब भी किए होंगे और पढ़ाई पे ध्यान भी देंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग मनोविज्ञान में जैसे कि मैंने आप लोग के लिए लगाया हुआ है कि इस बार आपकी बारी, लाएँ सीटेट टेस्ट में मनोविज्ञान के प्रश्न में 30 में 30। तो दोस्तों, ये मैं ऐसे नहीं लगाया हूँ, ये लगाया हूँ जो भी मेरा क्वेश्चन का दोस्तों पॉइंट है, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाता हूँ, एक मुख्य क्वेश्चन लेता हूँ, चीप एंड बेस्ट लेता हूँ। आपको लगेगा मैं तो ये जानता हूँ, लेकिन जब आपके सामने में क्वेश्चन आएँगे, तो उस समय आप अपनी पूरी मति खो देते हो। तो खो देते हो दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि हर क्षेत्र से क्वेश्चन आना चाहिए। ये नहीं कि मैं पूरा हार्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ और जो नॉर्मल होगा उसको छोड़ दे रहा हूँ। और आखिरकार स्टूडेंट जो छँटते हैं, वो नॉर्मल क्वेश्चन भी छँटते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए आज का पहले क्वेश्चन है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर कब कर देता है? दोस्तों, उम, हम लोग भी कभी एक शैशव अवस्था में होंगे, बाल्यावस्था में होंगे, युवावस्था में होंगे। तो दोस्तों, तो जब हम शैशव अवस्था में होंगे, तो माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर दिए होंगे? 3 माह के बाद। ठीक है दोस्तों, जैसे 3 माह हुआ होगा, तो माँ को पहचानना प्रारंभ कर दिए होंगे दोस्तों। दोस्तों, आगे क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी। विकास प्रारंभ होता है, विकास कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? गर्भावस्था से, क्योंकि विकास क्या है दोस्तों? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को हम सतत चलने वाली प्रक्रिया करते हैं। ये दोस्तों कब से कब तक चलती है? गर्भावस्था, जब हम जन्म नहीं लिए होते हैं, जब माँ के भ्रूण में एक अंड रूपी एक बिंब समझ लीजिए दोस्तों, एक छोटी सी तिल के भांति भी होते हैं, तभी से क्या होता है? विकास प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, विकास को क्या कहा जाता है? कि जन्म से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास कहाँ से स्टार्ट होता है? गर्भावस्था से दोस्तों। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो दोस्तों, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आप लोग खुद ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को बिना हिचकिचाए आप कर सकते हैं दोस्तों। जब मैं लाइव लाऊँगा, तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन लाएँगे जो आप लोगों को सेट मारने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं पहले चाहता हूँ मैं आप लोगों को पहले इसकी तैयारी करवा दूँ, फिर सेट लाऊँ, फिर लाइव लाऊँ। तो दोस्तों, जन्म के समय नवजात शिशु क्यों रोता है? जन्म के समय नवजात शिशु क्यों रोता है दोस्तों? दोस्तों, वातावरण में जब परिवर्तन होता है, तो क्या करते हैं? रोते हैं। इसी प्रकार जब वो माँ के गर्भ में होते हैं दोस्तों, तो वहाँ की वातावरण, वहाँ की टेम्परेचर, वो उसमें भली-भाँति परिणत होते हैं।
और जब बाहर निकलते हैं तो उसको यहाँ की ठंडी-ठंडी हवाएँ या जो भी होती है दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर जो भी होती है, तो उसमें वो अपने आप को समायोजन करने में समय लगता है, इसलिए वो रोते हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, वो कुछ समय बाद चाहे 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, उसके बाद फिर रोना बंद कर देता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? लिम्पजिंग शहर में, जर्मनी में 1879 में। जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में 1879 में। आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी रचना है? आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी रचना है? मैकडूगल की। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में मानसिक विकास क्या होता है? अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। दोस्तों 15 से 20 साल, जब आप किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव में होंगे तो आपका मानसिक विकास क्या होता है? उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी आपका मानसिक विकास हो जाए होने होने को रहता है, यानी पूर्ण होने को रहता है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? किसने कहा था? दोस्तों ये जो परिभाषा है, ये जो सिद्धांत है, वो एक मुख्य दोस्तों कहते हैं ना, जिस प्रकार एक आपको फीवर लगती है तो मेडिसिन का काम कौन करता है? मेडिसिन फीवर को हटाने का काम कौन करता है? मेडिसिन। उसी प्रकार ये परिभाषा या सिद्धांत दिया हुआ वैज्ञानिक जितने भी आते हैं वो एक मेडिसिन है दोस्तों। ये एग्जाम के लिए एक मेडिसिन है कि आपको तभी के समय में अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको घबराहट ना हो। तो दोस्तों कौन कहा था? तो वुडवर्थ साहब कहे थे। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है, यही परिभाषा है दोस्तों। ये कौन कहा था? टर्मन साहब। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन-कौन सी 4 शब्द है दोस्तों? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। किसने कहा था दोस्तों? बीने साहब कहा था। क्या कहा था? कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन 4 शब्दों में बुद्धि क्या है? निहित है। बीने साहब ने कहा दोस्तों, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किसने सर्वप्रथम किया था? बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? बीने साहब ने। सीखने की अमूर्त चिंतन, समस्या का समाधान करने तथा वातावरण से समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। सिंपल भाषा है दोस्तों, समस्या का समाधान करना और वातावरण से समायोजन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। सिंपल भाषा में परिभाषा दोस्तों। संपूर्ण वजन होता दोस्तों, संपूर्ण वजन का कितना प्रतिशत भाग मस्तिष्क होता है? 2% भाग होता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार का बताया है दोस्तों? वो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताया है। कौन-कौन सा है? मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान का देन है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा किसका किसका किसकी देन है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान का है। सर्वप्रथम दुनिया का मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? सर्वप्रथम दुनिया में मनोविज्ञान शब्द किसने दिया दोस्तों? गोलकाय साहब ने 1590 में। ये क्वेश्चन लगता है दोस्तों, ये कल का भी क्वेश्चन था दोस्तों, कल के स्लाइड में ये क्वेश्चन आया हुआ था। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। किसने कहा था दोस्तों? एबिंगहॉस ने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत जो है ना बहुत लंबा है लेकिन इतिहास क्या है? बहुत छोटा है। किसने कहा? एबिंगहॉस साहब ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक साहब। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक साहब। मनोविज्ञान के जनक मनोविज्ञान के जनक आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मनोविज्ञान के जनक कौन थे दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है दोस्तों। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था दोस्तों? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु ने कहा था दोस्तों। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने। 16वीं शताब्दी दोस्तों, ये 16 है दोस्तों। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और किसने कहा? दोस्तों 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान बुलाता था और ये कौन कहा था? कंपोलॉजी साहब कहे थे। 17वीं और 18वीं दोस्तों, ये 17वीं होगा, 16वीं नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, ये 17वीं होगा। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और दोस्तों 18वीं और 19वीं शताब्दी मनोविज्ञान क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान। किसने कहा था दोस्तों? विलियम जेम्स और बुंड साहब।
20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यवहार का विज्ञान। जिसको किसने कहा? वाटसन साहब ने। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने और कब लिखी? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने और कब लिखी? थॉर्नडाइक साहब ने लिखे थे 1903 में दोस्तों। दोस्तों ये हिंदी में जब मैं कन्वर्ट कर रहा था तो ऐसा वर्ड हुआ है। तो दोस्तों ये कुरुतेव एक फॉन्ट होती है हिंदी में जो इस प्रकार की, मतलब आप लोगों के लिए फॉन्ट जब बना रहा था मैं, तो मुझे ये फॉन्ट बहुत अच्छा लगा। तो उसमें होता क्या है, ये पूर्णतः हिंदी में ले लिया आता है। पहले के समय में दोस्तों ऐसे एक को लिखा आता था, ऐसे 9 लिखा आता था, 9 लिखा आता था दोस्तों। 3 तो ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? 2009 लिखा हुआ है दोस्तों। तो वही है दोस्तों। तो थोड़ा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और हर चीज़ जानना चाहिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा, हर चीज़ जानना चाहिए। कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए हिंदी में घुमा के पूछ दे कौन सा वर्ड है, तो क्या करोगे? तो कम से कम देखते हैं इसको। हर चीज़ मेरे लिए क्या है, व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है, सीखना होता है। तो दोस्तों हर चीज़ में क्या होना चाहिए? व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब बना? 2009 में बना दोस्तों। और लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? अनुच्छेद 29 का क से लिए गए हैं दोस्तों। इसको 2002 में 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया दोस्तों। सीबीएसई सीबीएसई कब बना? सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन दोस्तों। ऐसे होता है, हमको तो पता भी नहीं है ठीक से, भूल माइंड थोड़ा भी दोस्तों मेरा कुछ दूसरा बात सोच रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो सीबीएसई का की स्थापना 1929 में हुआ था दोस्तों। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है दोस्तों, एक सेकेंड आप लोग घबराइएगा नहीं। हाँ दोस्तों, यहाँ से आते हैं। सीबीएसई कब बना था? 1929 में बना था दोस्तों। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए दोस्तों? 1:40 होना चाहिए। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? सीबीएसई बोर्ड करते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। समस्या को टुकड़े में पढ़ाना किस विधि का होना चाहिए? किस विधि का प्रयोग होता है? समस्या को टुकड़ों में पढ़ाना किस विधि का प्रयोग माना जाता है? विश्लेषण विधि का। अवस्था की सिद्धांत किसने दिया? अवस्था का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? पियाजे साहब ने। जब मानव शरीर के एक भाग को अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर के एक भाग के अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं दोस्तों। पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है? पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया दोस्तों? फ्रेंच से। पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? जीव मंडल के रूप में, जीवन मंडल के रूप में। जहाँ जहाँ जीवन यापन होगा दोस्तों वही जीवन मंडल कहलाएगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बीने साहब। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? बीने साहब को। बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण बेलक साहब ने किए थे दोस्तों।
दोस्तों यहाँ बेलक होगा, यहाँ बेलक अंतर्बोध परीक्षण होगा दोस्तों, बेलक बेलक होगा दोस्तों, बेलक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये आप याद रखिएगा, बेलक साहब के नाम पे बेलक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था बेलक साहब खुद, इसलिए अपने नाम पे उन्होंने बेलक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया। आदतें क्या होती है दोस्तों? आदतें हम अर्जित करते हैं दोस्तों, सिंपल भाषा में निगेटिव पॉइंट पे नहीं जाके हम पॉजिटिव पे आते हैं। अगर मेरे पिताजी टीचर हैं और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं टीचर की छोड़ के दूसरी कुछ करना, मैं फौज में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ मतलब पढ़ाने के अलावा मुझे बिजनेस करने की इच्छा है, या बिजनेस में ज़्यादा दिमाग लगाना चाहता हूँ, तो क्या होगी, अपना पिता की जो मतलब गुण थी उसको क्या करूँगा मैं, अपने आदत को जो मेरा होना चाहिए उसको छोड़ के, जन्मजात जो हम में आना चाहिए उसको छोड़ के मैं दूसरी ओर मुड़ गया। तो आदत कुछ भी डालते हैं, तो आदत तो इसको नहीं कहा जाए दोस्तों, तो ये क्या है, अर्जित आदत है। जैसे कि सिंपल भाषा में निगेटिव पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, अगर आप सिगरेट पीते होगे दोस्तों, छोटी छोटी बात है ये, मैं तो नहीं पीता, ये सच्चाई बात है, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो झूठ बोलने से कोई फायदा तो है नहीं दोस्तों। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, किसी और को भी बोल रहा हूँ, या जो पीते होंगे उनके बारे में बोल रहा हूँ। आप भी नहीं पीते हो, मैं भी नहीं पीता हूँ, अच्छी बात है। तो जो मतलब पीते हैं उसके लिए बोलते हैं दोस्तों। क्या बचपन से जब बच्चा जन्म लेता है, क्या वो सिगरेट पीना जानता है? नहीं जानता है दोस्तों। परिवेश में रहने के बाद वो क्या करते हैं, आदत को क्या करते हैं, अर्जित करने लगते हैं। उसके दोस्त जो चीज करते हैं वो खुद करने लगते हैं। एक स्विमिंग उसका दोस्त करते हैं, वो स्विमिंग करने लगते हैं। तो क्या होता है, ये आदतें जो होती है, स्विमिंग करने की आदतें, सिगरेट पीने की आदतें, ये क्या होती है, ये आदत अर्जित किया जाता है दोस्तों। तो आदतें क्या होती है, अर्जित होती है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करना चाहिए कैसे? दोस्तों अगर किसी बच्चे ने आपको प्रश्न कर दिया, सर बताइए सर, सर बताइए, सर बताइए, सर बताइए, ये नक्शा क्या होता है सर? तो आप क्या बताइएगा तब तक? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, उसको तुरंत आप बताइएगा। मैप लीजिएगा, उसको दिखाइएगा, तुरंत उसका जिज्ञासा शांत करना चाहिए। देखो ये मैप है, ये नक्शा हुआ, ये यहाँ तक भारत का नक्शा है, ये यहाँ तक बिहार का नक्शा है, ये उड़ीसा का नक्शा है। तो दोस्तों ये सब चीज तत्काल उसको क्या करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए दोस्तों। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों में, गेस्टाल्टवादी कौन कौन कहलाते हैं दोस्तों? कोहलर, कोफका और बर्दीमर साहब, ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं दोस्तों। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? किशोरावस्था। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? पिछड़ा बालक हम किसे कहेंगे दोस्तों? जिसका आईक्यू 90 से कम है, उसे क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहेंगे दोस्तों। सृजनशील बालकों की आयु कितना होना चाहिए? सृजनशील बालकों की आयु कितनी होनी चाहिए? जिसकी आयु 120 से अधिक हो, वह सृजनशील बालकों के अंतर्गत शामिल होता है। बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? गोलमैन साहब ने। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के किस विकास की अवस्था में सूचक होती है दोस्तों? किशोरावस्था में। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि किशोरावस्था जब समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति क्यों क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। शिक्षण की विभिन्न विधियों के शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था दोस्तों। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव साहब ने। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? पावलोव साहब ने। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो दोस्तों ये सिंपल बात है, विकास एक धीमी प्रक्रिया स्किनर साहब ने बोले थे दोस्तों। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है दोस्तों? अधिगम एवं बुद्धि। व्यक्तित्व का विकास तभी माना जाएगा जब उसमें अधिगम करने की क्षमता होगी, बुद्धि होगी, ज्ञान होगी, तो क्या व्यक्तित्व विकास का ऑटोमेटिक उसका अवस्था आ जाएगी दोस्तों। प्रत्येक अवस्था में अधिगम की जरूरत होती है और बुद्धि की। परिपक्वता का संबंध है विकास से, ये मैंने पहले ही कह दिया दोस्तों। शारीरिक विकास का क्षेत्र है
स्नायु मंडल। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सी संकल्पना अधिगम के लिए केंद्रित होती है? दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है यहाँ तक के क्वेश्चन लगभग 52-51 क्वेश्चन मैंने बोला। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए खींच रहा हूँ या फिर खींचता हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं बने। वीडियो लंबा बनने के बाद आप लोग पढ़ने में मतलब थोड़ा अपने आप को बोरिंग फील करोगे। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चन नोट कीजिए, उसको देखिए, फिर नोट कीजिए, फिर देखिए, अपने से देखिए, अपने से बनाइए, अपने सामने से एक सब चीज़ कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं दोस्तों। मैं पहले लिखता हूँ, मैं पहले अपने डायरी में लिखता हूँ, कॉपी में लिखता हूँ, उसके बाद फिर आपको टाइपिंग करता हूँ, फिर उसको मैं प्रिंट निकालता हूँ, अपने लिए पढ़ता हूँ और आप लोगों के लिए फिर मतलब वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो पढ़ने में। और मुझे भी इस बात की मतलब कहने का तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों कि मैं भी इससे आप लोगों से कुछ सीखूं। तो दोस्तों आज का इतना ही था कि वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सी संकल्पना अधिगम के लिए केंद्रित होती है? संस्कृति एवं भाषा के लिए। तो दोस्तों महिला, वृद्ध, सैनिक, शिक्षक और किसान का सम्मान करेंगे दोस्तों। आज से क्या, हम हमेशा के लिए उनका सम्मान करेंगे। जय हिंद दोस्तों। और प्रशांत टीचिंग वे को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब से ना तो आपका कुछ जाने वाला है और ना तो कुछ आपको, और जहाँ तक आपको कुछ मिलने ही वाला है। जैसे मैं कुछ भी बना के डालूंगा तो आपको क्या होगी, उसकी जानकारी होगी। तो दोस्तों इससे जितना भी क्वेश्चन मिले, इतना क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप बुक खरीदने के लिए 200-400 कुछ भी कर सकते हो, और एक लाइक एक सब्सक्राइब के चलते आपको दोस्तों तो क्या होने वाला है कि प्रत्येक दिन का आप क्वेश्चन लिख के देखोगे दोस्तों, तो प्रत्येक दिन का क्वेश्चन आपके साल भर का क्वेश्चन या 2 महीने का 3 महीने क्वेश्चन आपके बुक से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं इतना कहूंगा कि पढ़ो मन से जम के। ठीक है दोस्तों, और बस इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।